जमशेदपुर में ईद उल फितर के मौके पर विभिन्न मस्जिदों में 2 रकात नमाज अदा की गई। इस अवसर पर मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। नमाज के बाद देश में शांति और उन्नति के लिए सामूहिक दुआएं भी की गई। नमाज से पहले मौलाना एवं मस्जिद के इमामों ने तकरीर करते हुए लोगों से दीन के रास्ते पर चलने और देश हित में कार्य करने की तकरीर की। उसके बाद लोग जमात बनाकर खड़े हुए और नमाज अदा की। नमाज के बाद खुतबा हुआ और फिर दुआएं मांगी गई। शहर के विभिन्न मस्जिदों में तय समय के अनुसार ईद के पावन अवसर पर विशेष नमाज अदा की गई। सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। नए वस्त्रों में सुसज्जित होकर चांद दीदार के बाद आज ईद के शुभ अवसर पर सभी मस्जिद ईदगाहों में पहुंचकर अल्लाह ताला की इबादत की गई। वहीं आज मुस्लिम समुदाय के घरों में लजीज व्यंजन, सेवैया आदि बनाने की परंपरा है। घर के छोटे सदस्यों को ईदी देने का भी प्रचलन है। घर के छोटे सदस्य उपहार या तोहफे के रूप में ईदी पाते हैं। चांद दीदार के बाद बीती रात से ही ईद की खुशी मनाई जाने लगी थी। खासकर मुस्लिम बहुल इलाके में विशेष चहल पहल देखी गई। एक दूसरे से गले मिलकर सभी ने कहा ईद मुबारक। जमशेदपुर के एग्रेको स्थित मुस्लिम बस्ती में राज्य के मुख्यमंत्री ईद के मौके पर बधाई देने पहुंचे। इस दौरान सभी ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि ये क्षेत्र मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है और प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री यहां ईद के मौके पर सभी को बधाई देने पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री के यहां पहुंचते ही सभी ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को ईद की बधाइयां दी तथा आपसी सौहार्द को कायम रखते हुए सभी से पर्व को खुशी से मनाने की अपील की। जमशेदपुर के सतगोड़ा स्थित टाउन हॉल में बीजेपी के पूर्वी सिंहभूम जिले के कार्यकर्ताओं की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष समीर उरांव, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार शुक्ल, जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता शामिल हुए। इस कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल कार्य विस्तार योजना के बारे में समझाया गया। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष समीर उरांव ने मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि पंडित दीनदयाल कार्य विस्तार के तहत केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं चल रही है, जिसको जन जन तक पहुंचाना बीजेपी कार्यकर्ताओं का ही फर्ज है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है कि इस योजना को जिले के मंडल स्तर पर हर व्यक्ति के पास किस तरह पहुंचाना है ताकि इस योजना का लाभ राज्य के हर व्यक्ति उठा सके। भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्य विस्तार योजना का यह कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। उसी के निमित्त यहाँ अल्पकालिक विस्तारक कार्यकर्ताओं का यह अभ्यास वर्ग होने वाला है। अभी जो है इस अभ्यास वर्ग में हम संगठन के संगठनात्मक संरचनाओं के हिसाब से पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्य विस्तार योजना के विषय है, उसको कैसे हम जो है संगठन के अंतिम इकाई बूथ तक हम पहुंचा सकते हैं। और बूथ में पहुंचाने के पश्चात हमारा विषय यही है कि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चिंतन, विचार, भावनाओं को वहां तक पहुंचाना। साथ ही हमारा केंद्र में सरकार है, इस प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुशल नेतृत्व में चल रहा है। इनके बहुत सारे रचनात्मक योजनाएं जो है अभी जनोपयोगी योजनाएं चल रही है, धरातल पर उतरी है। ऐसे सारे अचीवमेंट्स को हम जनता तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इन सारे विषयों के लिए ही कार्यशाला आयोजित की गई है। हमारे जिलाध्यक्ष मान्यवर दिनेश जी ने आयोजित किए हैं। हम सारे लोग मिल करके इस कार्यशाला को संपन्न करेंगे।
कांग्रेस कोटे से सरकार में शामिल बिहार के पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री अवधेश कुमार सिंह ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है और किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकजुटता नहीं होने के सवाल पर मंत्री अवधेश कुमार ने कहा कि भाजपा की नीतियों की वजह से हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने बिहार की बेटी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष अनुभवी मीरा कुमार को ही समर्थन दिया है। वहीं उन्होंने कहा सीएम नीतीश कुमार की अपनी व्यक्तिगत राय है। मंत्री अवधेश कुमार सिंह जमशेदपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। झारखंड में राज्यपाल द्वारा CNT-SPT एक्ट के संशोधन बिल को वापस किए जाने के सवाल पर मंत्री अवधेश कुमार ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा एक्ट में संशोधन का मकसद आदिवासियों पर प्रहार करना है। बिल लौटाने के लिए राज्यपाल को हम बधाई देते हैं और सीएम से निवेदन करते हैं कि राज्य वन भूमि है, उसे सुरक्षित रखे ताकि विवाद न हो। आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर राजद सुप्रीमो लालू यादव पर जांच के सवाल पर मंत्री अवधेश ने कहा कि इस मामले में लालू यादव जवाब देने में सक्षम है। भाजपा अपने विरोधियों पर व्यक्तिगत वैमनस्यता से कार्रवाई कर रही है। ऐसे मामलों में 2 से 4 बार नोटिस दिया जाता है, लेकिन पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि 2 नोटिस पर कार्रवाई की जा रही है। कोई मतभेद नहीं, महागठबंधन का सरकार चल रही है और हमने कल ही कुछ आपके पत्रकार बंधु आए थे, उनको हमने स्पष्ट कहा था कि हमारा और भाजपा से कोई जातीयता, कोई गोतिया का झंझट नहीं है। हम एक दूसरे का आइडियोलॉजी शिक्षा के जगत में IFS की हुई है, लोकसभा के सदस्य रही हैं, मंत्री रही हैं और जो देश का सर्वोच्च स्थान जो आप देख रहे हैं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, तो उसमें से एक पद जो लोकसभा का अध्यक्ष की पद को भी गौरवान्वित कर चुकी है, तो उसको अच्छे तरीके से अपने कार्यकाल में पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर लोकसभा का जिस तरह से संचालन किए हैं, ऐसे व्यक्तियों का चयन हम विपक्ष के पार्टियां एक साथ मिलकर किया है कि ये किसी का व्यक्तिगत राय है, तो उस पर कोई टीका टिप्पणी हमको नहीं करना चाहिए। झारखंड स्वच्छता मिशन की ब्रांड एम्बेसडर मोद्रिता चैटर्जी से मिलने सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास उनके आवास पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनके द्वारा बनाए गए प्लास्टिक टॉयलेट की काफी सराहना की। आपको बता दें कि मोद्रिता चैटर्जी पहला ऐसा टॉयलेट बनाया है जो प्लास्टिक बोतलों द्वारा निर्मित है। इसके माध्यम से इनके द्वारा झारखंड को स्वच्छ बनाने की ओर एक सकारात्मक कदम उठाया जा रहा है। सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास मोद्रिता से मिलने उनके आवास पहुंचे तथा उनके द्वारा निर्मित प्लास्टिक टॉयलेट को देखा। इस दौरान सीएम ने उनके द्वारा किए गए इस कार्य की सराहना भी की गई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस बच्ची का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। जिस प्रकार से इन्होंने स्वच्छ झारखंड मिशन को एक दिशा देने का काम किया है, निश्चित रूप से झारखंड सरकार इसे आगे बढ़ाएगी। देखिए, देश हमारा ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो देश के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहता है। ये हमारी जो पुरखों से हमारे संस्कृति में हमें जो संस्कार मिला, उसी संस्कार का ये एक बच्ची हमारी है जो आने वाले जनरेशन को हमारी संस्कृति, संस्कार, समाज सेवा और गरीब की सेवा। तो आज सबसे इस देश में जरूरत है गरीब की सेवा करना। तो गरीब की सेवा करना है संस्कार हमारी भारतीय संस्कृति में, और इनके माता पिता ने जो संस्कार दिया, तो मैं चाहूँगा झारखंड के हर माता पिता अपने बच्चे को ऐसी संस्कार दो ताकि उसके अंदर इस देश के प्रति, सोसाइटी के प्रति उसकी पूरी प्रेरणा रहे। और देश और समाज के लिए हम बच्चे हैं तो क्या, लेकिन हमारा भी इस देश के प्रति, इस समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है और उस कर्तव्य का निर्वाह करने का काम करना। वहीं दूसरी ओर मीडिया से बातचीत के क्रम में मोद्रिता चैटर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्री उनसे मिलने पहुंचे, इससे उन्हें काफी खुशी हुई है। ये प्रयास किया जाएगा कि इस तरह के कार्य को पूरे राज्य भर में प्रचार कर विस्तारित किया जाए ताकि झारखंड राज्य स्वच्छ भारत मिशन के सपने को साकार करने में पूर्ण रूप से अपना योगदान दे सके।
मैं जब ये प्लास्टिक बॉटल्स वाला टॉयलेट मुझे संजय अंकल ने ये आइडिया दिया था। यूट्यूब पे भी मैंने देखा था कि चेन्नई आईआईटी इंस्टीट्यूट जो है वहाँ के स्टूडेंट्स ऐसा टाइप का मतलब आइडिया रखते हैं, उसको मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो वही आइडिया मुझे स्ट्राइक किया। तो मैंने इन प्लास्टिक बॉटल्स में स्लैग भर के, फ्लाई ऐश भर के उनको ब्रिक के जगह पे यूज़ किया। तो उससे क्या है कि ये ब्रिक से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब इसको टाइटली भर दिया जाता है प्लास्टिक बॉटल्स को, और ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि प्लास्टिक बॉटल्स भी यूज़ हो जाएगा और यहाँ का जो हाइजीनिक प्रॉब्लम है वो भी हो जाएगा। जमशेदपुर में अलग अलग थाना क्षेत्रों में सांप के काटने से एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक महिला की स्थिति नाजुक बनी हुई है। सभी का इलाज करने अस्पताल के डॉक्टर जुटे हुए हैं। हैरानी तब हुई जब बारिडी के जाहिद टोला के एक व्यक्ति को सांप ने काटा और वो व्यक्ति सांप को बोरे में लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंच गया। उसने कैमरे के सामने अपने हाथ को दिखाया जिसमें सांप ने काटा हुआ था। बड़े ही आराम से सांप को बोरे में लेकर ऑटो से वो अस्पताल पहुंचा था, जिसे देखकर वहां उपस्थित लोग हैरान थे। घायलों में एक महिला पटमदा, एक व्यक्ति बोड़ाम से और एक व्यक्ति सिद्धगोड़ा थाने के बारिडी के रहने वाले हैं। जमशेदपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव जयराम सिंह से मिलने राज्य के मुख्यमंत्री टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सचिव का हालचाल जाना तथा डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। आपको बता दें कि सचिव जयराम सिंह पिछले दिनों अस्वस्थ हो गए थे, जिस कारण से उन्हें टाटा मुख्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास टाटा मुख्य अस्पताल उनसे मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सचिव का हालचाल जाना तथा डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य लाभ की जानकारी ली। नवनिर्वाचित जमशेदपुर पुलिस मेंस एसोसिएशन पूर्वी सिंहभूम के सदस्यों ने आज मुख्यमंत्री से उनके आवास में जाकर भेंट की तथा गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। पूर्वी सिंहभूम जिला जमशेदपुर पुलिस मेंस एसोसिएशन के नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज मुख्यमंत्री के एग्रिको स्थित आवास में उनसे मुलाकात की और अपनी समस्याओं को दूर करने की गुहार लगाई। इस दौरान समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपा गया। अध्यक्ष बुधराम उराव, सचिव संतोष महतो समेत सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी मुख्यमंत्री से मिले। एमजी न्यूज से बातचीत के क्रम में अध्यक्ष बुधराम उराव ने कहा, उनके समक्ष आवास की समस्या है तथा क्लब भी छोटी है। वहीं जिले में उनके लिए मैरिज हॉल बनाए जाने की मांग भी रखी गई है। सभी समस्याओं को पाट लेने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने इनको दिया है। हमारे पुलिस एसोसिएशन की तरफ से मांग थी कि हमारे पुलिसकर्मी के लिए रहने का सुविधा नहीं है, बैरक की असुविधा है और हमारे पुलिस क्लब के छोटा होने के चलते लोग छत के नीचे, गैरेज के नीचे रहने को मजबूर हैं। इसलिए हमारे लिए कम से कम 100 बेड का एक पुलिस क्लब का निर्माण कराया जाए, उस पर उन्होंने सहमति जताई है। दूसरी कि हमारे पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी इतना विकराल संख्या में है जमशेदपुर जिला में, करीबन 32-3500 हैं। इनके परिवार के लोगों को शादी विवाह के लिए जगह ढूंढना पड़ता है, खुले छत के नीचे शादी विवाह करते हैं। इसके लिए एक सुव्यवस्थित मैरिज होम की व्यवस्था करने की कृपा की जाए, इस पर उन्होंने सहमति जताई और तुरंत ही वहां शिलान्यास करने के लिए उन्होंने आने का आश्वासन दिया है। जमशेदपुर के बाबा बैद्यनाथ सेवा समिति के तत्वावधान में जमशेदपुर से सावन के माह में कांवर यात्रा की निःशुल्क सेवा दी जाएगी, जिसके अंतर्गत 150 लोगों को निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। एक वार्ता के दौरान समिति के सदस्यों ने इसकी जानकारी मीडिया के समक्ष रखी। इस दौरान समिति के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि इस यात्रा के लिए 150 ऐसे लोगों का चयन किया जा रहा है जो गरीब तबके के हैं और वे कांवर यात्रा करने में सक्षम नहीं है।
उनके लिए आने जाने रहने तथा खाने की निःशुल्क व्यवस्था समिति के द्वारा ही की जाएगी। बैजनाथ सेवा संघ का हम लोग निर्माण किए हैं। इस संघ के द्वारा इस बार जो मानगो के गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जिसकी क्षमता नहीं है कांवर उठाने की, लेकिन वो शिव भक्त, उनके मन में लालसा है कि हम कांवर उठाएं और बाबा को जल अर्पित करें, वैसे लोगों को हम लोग सूची बनाएंगे, वैसे लोगों का हम लोग पंजीकरण करेंगे और पहले पाव के तर्ज में हम लोग 151 आदमी को निःशुल्क कांवर यात्रा में लेके जाएंगे। बस की सेवा के द्वारा जाया जाएगा, धर्मशाला मुफ्त में रहेगा, उनकी भोजन की व्यवस्था मुफ्त में रहेगी, कांवर और सारे वस्त्र उनको मुफ्त में दिया जाएगा। और वस्त्र भी हम लोग अलग एक ड्रेस कोड बना रहे हैं, जिससे कि भीड़ में कोई लोग तितर बितर हो जाए तो मेरे लोग को हम आसानी से खोज पाए, उसके लिए हम एक ड्रेस कोड भी बना रहे हैं। और हमें इसके साथ ही जो मेरा संघ है एक अलग से 10 लोगों का एक कार्यकर्ताओं का समूह लेके जा रहा है, जो कि प्रातः बेला प्रत्येक दिन हम लोग डाक का सेवा करेंगे। जो डाक बम होते हैं उनको लोग गर्म पानी से उसके सेवा करेंगे, चाय पिलाएंगे, उनको फल देंगे, उनको दवाइयां देंगे, हम लोग डाक बम का भी सेवा करेंगे। जमशेदपुर के जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहले ईस्ट जोन कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे पूर्वी भारत से खिलाड़ी शामिल हुए। सोमवार को इसका समापन हुआ। ये चैंपियनशिप झारखंड स्टेट कराटे जो एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित की गई थी, जिसमें पूरे पूर्वोत्तर राज्य के खिलाड़ी शामिल हुए। 2 दिवसीय इस चैंपियनशिप का समापन सोमवार को हुआ। हालांकि इस चैंपियनशिप में कोई आयु सीमा नहीं थी, इस कारण से अलग अलग कैटेगरी में खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वैसे इस चैंपियनशिप में अधिकतर मेडल झारखंड के खाते में आ चुका है। और 4 जोन है, उसमें से एक जो जोन है यहाँ पे जो हो रहे ईस्ट जोन जो बोला जाता है, ईस्ट जोन में हमारा यहाँ पे अभी पार्टिसिपेशन में 8 स्टेट का पार्टिसिपेशन है। इसमें करीब 650 बच्चे लोग पार्टिसिपेट किया है। अभी का करंट पोजीशन यह है कि झारखंड का जो बच्चे लोग लीडिंग में पॉइंट्स वाइज। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।